दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें अपने बात करेंगे साथियों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो आपका जीके का पेपर है उसमें आपका जो हिस्ट्री वाला भाग है उसमें आपके एक टॉपिक है भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार। तो इसके बारे में थोड़ा सा आज अपने डिस्कस करेंगे साथियों। इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। गुप्त काल और मौर्य काल को देखिए बिल्कुल कंप्लीट अपन कर चुके हैं। तो देखिए, भारतीय संस्कृति का विदेशों में जो प्रचार प्रसार है उसमें मुख्य रूप में अपने जो बौद्ध धर्म का प्रचार एक प्रकार से भारतीयों के द्वारा जो किया गया विदेशों में उसको देखेंगे, और जो भारतीय शासकों द्वारा विदेशों में एक प्रकार से अपने शासक बनाना और फिर वहाँ पर अपने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार वगैरह करना, वो सारी बातें जो इस टॉपिक में अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक प्रकार से देखें तो भारतीय बौद्धों द्वारा विशेष रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया साथियों। ठीक है, किसमें? भारतीय संस्कृति के विदेशों में प्रचार प्रसार में अपने ये मुख्य बात है। दूसरी, भारत से भारतीय हिंदू शासकों द्वारा विदेशों में साम्राज्य की स्थापना कर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार भी किया गया। तो ये जो दोनों ही बातें हैं एक प्रकार से आपकी आती हैं किसमें? भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो विदेशों में प्रचार प्रसार है उसमें मुख्य रूप से ये दो बातें आपकी आती हैं। क्या आती हैं दो बातें? एक तो ये कि आपके जो भारतीय जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उनके द्वारा जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया उसको भी भारतीय संस्कृति का ही प्रचार प्रसार माना जाता है। और जो भारत से भारतीय हिंदू शासकों द्वारा विदेशों में जो साम्राज्य की स्थापना की गई, यानी कि भारतीयों के द्वारा जो विदेशों में एक प्रकार से स्थापना की गई आपके साम्राज्य की, और उसके बाद में जो प्रचार प्रसार किया गया संस्कृति का, है ना। तो ये सारी बातें जो आती हैं भारतीय संस्कृति के विदेशों में प्रचार प्रसार से संबंधित। ठीक है, अब एक शब्द आता है वृहत्तर भारत साथियों। वृहत्तर भारत का अर्थ है कि भारत से बाहर जिन जिन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति, बौद्ध धर्म इत्यादि का प्रचार प्रसार हुआ उसे ही वृहत्तर भारत जो साथियों कहा गया है। इस वृहत्तर भारत में सबसे पहला जो भाग अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साथियों मध्य एशिया। और अगर अपन इंडिया का नक्शा बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, रफली मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए अपने एक नक्शा बनाते हैं। ठीक है, अगर भारत का अपन एक रफली नक्शा इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है साथियों, ये आपका क्या कहलाता है? सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। ठीक है, यानी कि कंधार और अफगान वाला क्षेत्र एक प्रकार से अपने माने तो वो क्षेत्र जो वो मध्य एशिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है साथियों, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और मध्य एशिया में दो आपके क्षेत्र अपने को पढ़ने हैं, एक तो कूची और एक आपका खोतान। ठीक है, जिनको आज अपने दोनों को पढ़ेंगे, जहाँ पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कूची की। तो साथियों मध्य एशिया भारतीय संस्कृति का मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? आपका जो कूची जो है वो कहलाता है। यानी कि जो कूची है वो मध्य एशिया में, थोड़ा सा इसको सही लिख देते हैं, मध्य एशिया में। ठीक है, मध्य एशिया में, हाँ जी, मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का उत्तरी बिंदु कहलाता है। ठीक है, और मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का दक्षिणी बिंदु पूछ लिया जाए तो उसको बोलेंगे खोतान। खोतान को अपन कहते हैं मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का दक्षिण बिंदु, और मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का जो उत्तरी बिंदु है वो आपका कूची कहलाता है। ठीक है साथियों, अगर आपको मैटर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और साथियों चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार इससे जुड़ रहे हैं। रीट 2022 का ऑनलाइन कोर्स आपके लिए लॉन्च किया जा चुका है एप्लीकेशन पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का, आप ज़रूर डाउनलोड करें और एक बार जाकर ज़रूर चेक करें। डेमो वीडियोस वहाँ पर डाले गए हैं, सारे सब्जेक्ट्स के डेमो देख करके आप जो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने, और बात करते हैं कि देखिए कूची जो है यह कंधार व अफगान के आसपास का एक प्रकार से क्षेत्र है। यहाँ के जो हिंदू शासक थे वो कौन थे? स्वर्ण पुष्प और हरिपुष्प हुए। ठीक है, अब ये स्वर्ण पुष्प और हरिपुष्प के लिए कहा जाता है कि ये खोतान से साथियों आए हुए थे।
यानी कि खोतान के कुछ हिंदू परिवार जो वो कूची में आकर बसे तथा यहाँ हिंदू साम्राज्य की इन्होंने क्या की, स्थापना की। तो जो कूची के जो हिंदू शासक स्वर्णपुष्प और हरिपुष्प हुए, वो उनके लिए ये माना जाता है कि वो कहाँ से आए, खोतान से आए। और खोतान भी कूची का एक पड़ोसी राज्य आप मान सकते हो। मध्य एशिया में कूची जो है वो तो साथियों आपका उत्तरी बिंदु माना जाता है भारतीय संस्कृति का, और मध्य एशिया में दक्षिणी जो बिंदु माना जाता है भारतीय संस्कृति का वो माना जाता है खोतान। ठीक है, हालांकि वैसे सटे हुए नहीं थे, लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से बात कर रहे हैं अपन, है ना, तो वहाँ पर आप इनको मान सकते हो। तो खोतान के ही कुछ हिंदू परिवार जो है वो साथियों कूची आए थे और कूची आकर बसे और वहाँ पर इन्होंने हिंदू साम्राज्य की जो वो स्थापना की थी। ठीक है, और जहाँ पर आपके राजा सबसे पहले एक प्रकार से स्वर्णपुष्प और हरिपुष्प एक प्रकार से हुए। कूची के शासक ने भारत के बौद्ध विद्वान कुमार नारायण को अपना शिक्षक साथियों नियुक्त किया था। कुमार नारायण ने क्या किया भाई, कुमार नारायण को शिक्षक बना लिया, तो कुमार नारायण फिर वहीं रहने लगे और उन्हें जो वो स्वर्ण पुष्प और हरित पुष्प एक प्रकार से उनको शिक्षा दीक्षा वगैरह देने लगे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करने लगे। इसी दौरान उन्हें जो वो प्रेम हो गया उसी कूची की एक स्थानीय महिला जिसका नाम था जीवा। जीवा पर उनका मन आ गया या जी उनका आ गया और फिर उन दोनों का विवाह हुआ और विवाह के पश्चात इन दोनों का जो पुत्र हुआ उसका नाम कुमार जीव रखा गया। अब कुमार जीव में कुमार आपका कुमार नारायण का लिया गया और जीवा से क्या ले लिया गया, जीव। इस प्रकार से इनका बेटा हुआ कुमार जीव। ठीक है, ये नाम इनका रखा गया। कुमार जीव ने आगे चलकर न केवल कूची में ही अपितु चीन में भी महायान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। साथियों हीनयान महायान दो शाखाएं बौद्ध धर्म की आप सभी को पता है। ठीक है, तो हीनयान और महायान में महायान जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है वो चीन में किया किसने, कुमार जीव ने, और कूची में भी जो वो इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये महत्वपूर्ण है कूची में साथियों, आपको यही याद रखने की आवश्यकता है। बस इतना अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छे से आपका ये टॉपिक एक प्रकार से आप मान सकते हैं आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं खोतान की। और खोतान के विषय में अगर बात करें तो यह मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का दक्षिणी बिंदु साथियों कहलाता है। इसका उल्लेख जो मिलता है खोतान का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है कंग्यूर तंग्यूर में तथा फोकोकी में। ठीक है, कंग्यूर तंग्यूर के जो लेखक हैं वो हैं लामा तारानाथ, और लामा तारानाथ ने कहा है कि जो अशोक के पुत्र थे कुणाल, और कुणाल के पुत्र जो थे वो थे विजित संभव, और साथियों विजित संभव जो वो खोतान के सबसे प्रतापी राजा हुए हैं अभी तक। ठीक है, सॉरी मतलब उस समय तक खोतान के सबसे प्रतापी शासक जो है वो विजित संभव को माना गया है, जो कि अशोक के पुत्र और कुणाल का, यानी कि अशोक के पुत्र कुणाल का पौत्र था, है ना। अशोक के पुत्र कौन है, कुणाल, और कुणाल का पौत्र कौन था, विजित संभव। ये बात कहाँ मिलती है, ये कंग्यूर तंग्यूर में मिलती है, जिसके लेखक हैं लामा तारानाथ। ठीक है, ये बातें महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। यानी कि कंग्यूर तंग्यूर में लामा तारानाथ ने कहा है कि जो आपका खोतान है उसका जो सबसे प्रतापी शासक विजित संभव जो है वो अशोक के पुत्र कुणाल का पौत्र है। ठीक है, ये कहा है किसने, लामा तारानाथ ने अपने ग्रंथ कंग्यूर तंग्यूर में। इसके बाद में बात करें तो विजित संभव ने भारत से विरोचन, ठीक है, विरोचन नामक बौद्ध भिक्षुक को निमंत्रण भेजा था, और विरोचक अपने मित्र धर्मक्षेम के साथ खोतान आया तथा महायान बौद्ध का प्रचार प्रसार इन्होंने किया। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए आपके जो कूची था, कूची में भी भारतीय विद्वान कुमार नारायण को एक प्रकार से शिक्षक बनाया गया था, और खोतान में भी जो वो भारतीय विद्वान एक प्रकार से बौद्ध जो भिक्षुक था विरोचन, उसको बुलाया गया था, निमंत्रण भेजा गया था, और वो फिर वो जो विरोचन है वो अपने साथी सहयोगी धर्मक्षेम के साथ खोतान आया तथा महायान बौद्ध का प्रचार प्रसार किया, और कूची में भी महायान बौद्ध का प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, तो दोनों ही काफ़ी सिमिलर हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया की बात चल रही है मध्य एशिया में, तो मध्य एशिया में कूची और आपका खोतान जो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों।
तो इन दोनों में यही चीज़ें महत्वपूर्ण थी जो अपन ने पढ़ी हैं। इसके अलावा बात करें फोकोकी की, तो फोकोकी की रचना जो वो फाहियान के द्वारा की गई है साथियों, और थोड़ा सा फाहियान के बारे में भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो फाहियान जो है वो इसका ग्रंथ, जो सबसे पहली बात तो ये चाइना का था। कहाँ का था साथियों? चाइना का था, जहाँ कोरोना वायरस निकला है उधर ही का था ये फाहियान, है ना। तो इसका ग्रंथ फोकोकी था, और इसका शाब्दिक जो अर्थ है फोकोकी इसका फाहियान का वो अर्थ है धर्माचार्य। जो फाहियान का शाब्दिक अर्थ है वो है धर्माचार्य, फोकोकी का नहीं है, फोकोकी इसका ग्रंथ है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था साथियों, और जब ये भारत आया तो ये आपके खोतान होता हुआ आया था। यानी कि अगर भारत का एक रफली नक्शा अगर अपन देखें तो उसके हिसाब से अपने पता है कि भाई ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो भाग है ये इंडिया हो जाएगा फिर, और ये वाला जो एरिया है ये चाइना का है, और ये आपका क्या खोतान वगैरह मध्य एशिया है। तो ये चाइना से होते हुए इस प्रकार से घूम करके भारत में ये आया था। ठीक है, चाइना से होकर के इस प्रकार खोतान से घूमते हुए, ये खोतान रहा इधर, इधर आपका ये कूची हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, और ये आपका क्या सेंट्रल एशिया साथियों, इस प्रकार से भारत में आया था खोतान होते हुए। ठीक है, अब खोतान के बारे में फाहियान ने जो कहा है वो भी अपने लिए महत्वपूर्ण है। क्या कहा है? खोतान में चारों ओर बौद्ध धर्म फैला हुआ है। महायान बौद्ध शाखा का जो उल्लेख साथियों उन्होंने किया है कि खोतान में महायान बौद्ध शाखा और चारों तरफ ये बौद्ध धर्म जो वो फैला हुआ है। खोतान के प्रत्येक घर के सामने बौद्ध पेगोड़ा, यानी पेगोड़ा का मतलब मंदिर, बने हुए हैं। उस समय खोतान में 14 बौद्ध विहार थे, जिनमें 3000 बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे। समस्त विहारों में गोमती विहार सबसे बड़ा विहार था। 14 बौद्ध विहार बताए हैं। कहाँ पर आपके बताए हैं? खोतान में 14 बौद्ध विहार किसने बताए हैं? फाहियान ने बताए हैं साथियों। और इन 14 बौद्ध विहारों में सबसे जो बड़ा विहार था वो था गोमती विहार। ठीक है, फाहियान खोतान में बौद्ध धर्म की रथ यात्राओं का उल्लेख करता है तथा खोतान को मध्य एशिया का सबसे बड़ा केंद्र एक प्रकार से बताता है बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है साथियों, तो ये सारी बातें जो वो खोतान के बारे में कही गई हैं, किसके द्वारा? फाहियान के द्वारा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में केवल इतनी ही बातें डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार यहाँ से प्रारंभ होता है। इसके बाद में अपने 72 भारत में अपन ने मध्य एशिया को पढ़ लिया है। अपने अब आगे बात करेंगे अपन चाइना की भी बात करेंगे, उसके बाद में तिब्बत की भी बात करें। जहाँ जहाँ भारतीय सभ्यता संस्कृति बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है वहाँ सब की बात करेंगे। तिब्बत की बात होगी, चाइना की बात होगी, श्रीलंका की बात होगी, कंबोडिया की भी बात होगी साथियों, है ना। तो सभी चीज़ों को डिस्कस करते चलेंगे अपने आराम से। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और रीट का कोर्स आप ज़रूर एक बार देखें, डेमो वीडियोस देखें, निश्चित ही आप ज्वाइन करेंगे। बहुत कम प्राइस पर आपको बहुत शानदार मैटर दिया जा रहा है। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।